आज हम बात करेंगे अहमदनगर की, एक ऐसे छोटे से राज्य की जिसने उस दौर के सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल सल्तनत को टक्कर देने की हिम्मत की। ये कहानी है एक ऐसी लीडर की जिसने अपने लोगों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई एक अकेली महिला इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़ी हो सकती थी? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है और यही सवाल चांद बीबी की पूरी कहानी को बयान करता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि यह टकराव था किनके बीच। एक तरफ थी चांदी बीबी और दूसरी तरफ थे ताकतवर मुगल बादशाह अकबर। देखिए, चांद बीबी कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की बेटी थीं और उन्हें उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन तालीम दी गई थी। बचपन से ही उन्हें सियासत और जंग की रणनीतियों में माहिर बनाया गया और यही हुनर आगे चलकर उनके सबसे बड़े हथियार बने। और उसी वक्त उत्तर में बादशाह अकबर की मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। अकबर की नज़र अब दक्षिण भारत पर थी। उन्होंने दक्षिण के सभी राज्यों को एक साफ पैगाम भेजा, या तो हमारी हुकूमत मानो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मुगलों के इस बाहरी खतरे से पहले भी चांद बीबी की अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी शादी बीजापुर के सुल्तान से हुई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही उनके पति का कत्ल कर दिया गया। इस सदमे से दुखी होकर वो अपने घर अहमदनगर वापस लौट आईं, शायद थोड़ी शांति की तलाश में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वक्त बाद उनके भाई, जो अब अहमदनगर के शासक थे, उनका भी कत्ल हो गया। एक के बाद एक इन हादसों ने चांद बीबी और उनके पूरे राज्य को बिना किसी लीडर के अकेला छोड़ दिया। अब अहमदनगर की हालत बहुत नाजुक थी। वो एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ अंदर ही अंदर दरबार के सरदार और मंत्री ताकत के लिए आपस में लड़ रहे थे, राज्य को खोखला कर रहे थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर शहजादे मुराद की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना हमले के लिए तैयार खड़ी थी। और यहीं इस मुश्किल घड़ी में चांद बीबी के असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। सवाल यह था कि क्या वो एक टूटे हुए, आपस में लड़ते हुए दरबार को एक ताकतवर बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक कर सकती थीं? चांद बीबी ये सब देख रही थीं। वो जानती थीं कि अगर यह आपसी लड़ाई नहीं रुकी तो उनके पुरखों की विरासत, उनका राज्य, सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि अब कमान उन्हें ही संभालनी होगी। और उन्होंने कमान संभाली भी। उन्होंने आपस में लड़ रहे दरबारियों को मनाया, उन्हें एक किया और उनसे अपने राज्य की रक्षा करने का वचन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसी राज्य बीजापुर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपने भतीजे को गद्दी पर बिठाकर हुकूमत को एक स्थिरता दी। ये जंग के मैदान से पहले उनकी पहली बड़ी सियासी जीत थी। और वो सिर्फ महल में बैठकर हुक्म चलाने वाली रानी नहीं थी, नहीं, वो खुद बुर्का पहनकर घोड़े पर बैठकर जंग की तैयारियों का जायजा लेती थीं, सिपाहियों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाती थीं, उन्हें ये याद दिलाती थी कि ये लड़ाई उनके राज्य की इज्जत की है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने चांद बीबी का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, अहमदनगर के किले की वो मशहूर घेराबंदी। मुगलों का प्लान बिल्कुल सीधा और खतरनाक था। उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया, दीवारों के नीचे बारूद से भरी सुरंगें बिछाईं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ किले की सबसे मजबूत दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। जैसे ही दीवार गिरी, अहमदनगर के सिपाहियों के हौसले पस्त हो गए। उनमें भगदड़ मच गई। सबको लगा बस अब खेल खत्म, अब लड़ाई हाथ से निकल चुकी है। लेकिन एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी थी, चांद बीबी। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, वो उस टूटी हुई दीवार पर जाकर खड़ी हो गई और पूरी रात वहीं डटी रहीं, अपने सिपाहियों और कारीगरों को हिम्मत देती रहीं। और जानते हैं सुबह क्या हुआ? जब सूरज उगा तो मुगल सेना ने जो देखा वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। रात भर में वो टूटी हुई दीवार फिर से बना दी गई थी। वो बस हैरान होकर देखते रह गए। घेराबंदी लंबी खिंचती चली गई और अहमदनगर के पास रसद और सामान कम होने लगा। और फिर एक दिन वो चीज खत्म हो गई जिसके बिना जंग लड़ी ही नहीं जा सकती थी, तोप के गोले। अब क्या होता? जब तोप के गोले खत्म हो गए तब चांद बीबी ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। उन्होंने शाही खजाने से सोने और चांदी के सिक्के मंगवाए, उन्हें तोपों में भरवाया और दुश्मन की फौज पर दागने का आदेश दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पैगाम था कि वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी सबसे कीमती दौलत भी लुटा सकते हैं।
इस जंग की आग ने भले ही किसी को पूरी तरह जीत न दी हो, लेकिन इसने एक ऐसी विरासत को जरूर जन्म दिया जो आज भी चमकती है। आखिरकार दोनों ही तरफ के लोग इस लंबी जंग से थक चुके थे। एक समझौता हुआ। चांद बीबी ने शांति बनाए रखने के लिए बरार का इलाका मुगलों को दे दिया, लेकिन अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखा। इस समझौते से 5 साल की शांति तो मिली, लेकिन विडंबना देखिए, असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही छिपा था। जिन दरबारियों को चांद बीबी ने एक किया था, उन्हीं ने उनके खिलाफ साजिश रची और इस महान औरत का कत्ल कर दिया। सोचिए, उनकी बहादुरी का आलम यह था कि उनके दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। कहा जाता है कि जब बाद में अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा किया तो उन्होंने सबसे पहले चांद बीबी के कातिलों को ढूंढकर उन्हें मौत की सजा दी। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने आता है कि किसी लीडर की महानता किस बात से तय होती है? जीती हुई लड़ाइयों से या उस हिम्मत और हौसले से जो वो अपने लोगों के दिलों में जगाते हैं? चांद बीबी की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली लीडरशिप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारने का नाम है।